आज खाना मिल जाएगा टाइम पर कि नहीं? 10 बजने को आए हैं और तुझ पे अभी तक खाना नहीं बनाया गया। मम्मी जी, छोटी भी तो आ गई है, अब उससे भी कह दिया करो काम की। अब हर काम मैं ही करूं क्या? अरे अभी उसे आए हुए 1 महीना ही तो हुआ है, बोल दूंगी उसे भी काम की। लेकिन तू पहले भी तो सारे काम करती थी, तो अब क्या हो गया? मम्मी जी, तो अब काम भी तो बढ़ गया, उसका भी तो काम बढ़ गया। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो उसके लिए भी तो खाना बनाना पड़ेगा मुझे। 1 महीना हो गया है, आप उसे तो कुछ भी नहीं बोलती काम करने के लिए, वो तो मजे से आराम करती रहती है। बहू, तेरे से तो बस जबान चलवा लो, चुपचाप जाके खाना बना ले। अभी पूरा दिन पड़ा है, उसे भी मैं कोई ना कोई काम की बोल ही दूंगी। बस इन सब का जोर तो मुझ पर ही चलता है, कैसे नौकर की तरह बस ऑर्डर देने में लगे रहते हैं सब। अब जाएगी भी या यहीं से ही बड़बड़ाती रहेगी? पहले ये बड़ी बहू अच्छी खासी सारे काम कर लेती थी, लेकिन छोटी बहू के आने से ये भी काम चोर हो गई है। बताओ, महीना भर उसे हुआ नहीं है। अरे वो थोड़ा आराम भी कर लेगी तो क्या हो गया, अब पूरी जिंदगी काम ही करना है उसे भी। दीदी गुड मॉर्निंग, चाय बन गई क्या? चाय तो कब की बन गई, मैं नाश्ता बना रही हूँ अभी। दीदी जरा 1 कप चाय चढ़ा दो ना, जब तक मुझे चाय नहीं मिलती ना तो मेरी नींद भी नहीं खुलती। दीदी प्लीज 1 कप चाय बना दो। अरे तुम्हारी नींद नहीं खुलती ना तो अपने पति से बोलो चाय बनाने के लिए, या अपनी सासू माँ से बोल दो चाय बनाने के लिए। मेरे पास ना अभी फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी चाय बनाने के लिए। अरे दीदी, आप क्या मुझसे गुस्सा हो क्या? ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या दीदी? अरे तुम भी इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरे पास सुबह 100 काम होते हैं। मेरे बच्चों को ना लंच भी पैक करना होता है मुझे, इसलिए अपनी चाय खुद बना लो। ये जेठानी तो ना अपने आप में ज्यादा चंट बन रही है, इसको तो मैं लाइन पे लाऊंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे छोटी बहू, उठ गई तू? हाँ मम्मी जी, आपने चाय पी ली क्या? हाँ बहू, मैंने तो पी ली। क्यों, तूने नहीं पी क्या? ओ मम्मी जी, किचन में दीदी काम कर रही हैं, तो बोल रही है कि अभी तू यहाँ से चली जा, चाय मत बना, मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो अभी मेरी आँख ही नहीं खुल रही है, मैंने चाय नहीं पी। तो मम्मी जी, ये घर ये किचन सब उन्हीं का ही है क्या? इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? अरे तुमसे बड़ी बहू ने ऐसा कहा है क्या? हाँ मम्मी जी, कहा तो उन्होंने ही है, लेकिन मेरी वजह से आप प्लीज उन्हें कुछ कहना मत। और मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि घर में मेरी वजह से कोई लड़ाई हो। पहले इस घर में शांति थी, और पता नहीं छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या जलन है छोटी बहू से इसे। छोटी बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी बड़ी बहू से बोलती हूँ तुम्हारे लिए चाय बना के और तुम्हें कमरे में ही दे के आएगी। नहीं मम्मी जी, छोड़िए ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी खामखा। अरे लड़ाई कैसे होगी, मैं अभी उसे सुधारती हूँ, अभी बुलाती हूँ। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे बड़ी बहू, 2 कप चाय तो बना के लाना जरा। चुगली खा दी ना छोटी ने मेरी, इसे नहीं सर पे चढ़ा के रख लेंगी जी। हाँ लाती हूँ अभी। अरे इस महारानी को देखो कैसे मजे से बैठी हुई है। छोटी, तुम बैठी हो, मेरी काम में मदद नहीं कर सकती? बताओ दीदी, क्या मदद करनी है आपकी? ऐसा करो, मैं झाड़ू लगाती जाती हूँ, पीछे पीछे तुम पोछा लगाती जाओ। वो दीदी, मुझसे पोछा तो बिल्कुल नहीं लगाना आता। क्यों, पोछा लगाने में कौन से तंत्र मंत्र पढ़ने होते हैं? अगर तुमसे पोछा नहीं लग रहा तो तुम झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगाती जाती हूँ। ओ दीदी, क्या है कि ना मुझे थोड़ा ना डस्ट से एलर्जी है, ऊपर से मेरे ना हाथों में छाले निकल आते हैं अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो। और दीदी, मैंने ना अपने मायके में कभी पोछा झाड़ू नहीं लगाया। अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे अपने पूरे मोहल्ले का मायके में मैं ही झाड़ू पोछा लगाती थी। मैंने भी ना अपने मायके में कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने ससुराल में आके ना सारे काम सीख लिए। तो अब ये बहाने तो बनाना छोड़ ही दो तुम। वैसे दीदी, आप भी ना बताओ, कौन ही लगाता है झाड़ू पोछा आज के जमाने में? ऐसा करते हैं, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। अच्छा जी, काम वाली बाई रख के तो दिखाओ जरा, मम्मी जी रखने देंगी तब ना। पहले सारे काम मम्मी जी करती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और उसके बाद मैंने सारे काम किए हैं घर के, और एक तुम आई हो जो कुछ करके ही राजी नहीं हो। अरे दीदी, रख के तो देखो, आप भी ना, आप कहो तो मैं बात कर लूं मम्मी जी से? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी सारे काम। और तुमने आज ये पहना क्या है? मम्मी जी देखेंगी ना तो डांटेंगी तुम्हें। अच्छा दीदी, अब गई है आपकी नजर मेरे कपड़ों पर? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी और आज भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, देखती हूँ कौन मुझसे क्या कहेगा। इसका सही है, कुछ भी करती है, कुछ भी पहनती है, ना कोई काम करती, और इसे बिल्कुल डर रही है मम्मी जी का। मेरी तो आवाज भी नहीं निकलती थी मम्मी जी के सामने पहले। लो करती हूँ काम, काम तो मुझे ही करना है ना। अरे मम्मी जी, आ गई आप? हाँ बहू, आ गई मैं। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बहू, पूछ। मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि उनसे काम नहीं होता झाड़ू पोछा, तो क्यों ना एक काम वाली लगा ले। काम वाली? और इस घर में? तुझे पता है बहू,
पहले सारे काम मैं ही करती थी। इस घर में आज तक कभी कोई काम वाली नहीं लगी है। मम्मी जी, मैंने भी दीदी को यही बोला, काम वाली की क्या जरूरत है, इतना तो घर भी बड़ा नहीं है, सारे काम मैं और दीदी मिलकर कर ही लेंगे। रुक जा बहू, मैं अभी बुलाती हूँ बड़ी को। अरे बड़ी बहू, सुन तो जरा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, तूने घर में काम वाली लगने की बात कही है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, छोटी ही कह रही थी कि ऐसा करो, काम वाली लगा लेते हैं हम झाड़ू पोछा के लिए। लेकिन छोटी तो कह रही है कि तूने कहा है कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए हम काम वाली लगाएंगे। छोटी, सच सच बताओ मम्मी जी को, किसने कहा था काम वाली की? वो मम्मी जी, कहा तो मैंने ही था, दीदी ने मुझसे कहा था झाड़ू लगाने का, तो मैंने कहा मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, मेरे एलर्जी हो जाती है। सॉरी मम्मी जी। आजकल की बहुओं पे कोई काम नहीं होता, पहले घर भी इतने बड़े बड़े होते थे। अरे घर में 20-20 जने होते थे जब भी हम घर के सारे काम करते थे, और तुम पर बस 4 जनों का खाना बनाना नहीं हो पा रहा, ना घर के काम हो पा रहे तुमसे। और बहू, ये आज तूने पहना क्या हुआ है, साड़ी क्यों नहीं पहनी? वो मम्मी जी, आपको पता है अभी मेरी मम्मी का फोन आया था और वो मार्केट में थी, उन्होंने इतनी बढ़िया साड़ी ली आपके लिए, पूरे 7,000 रुपए की है मम्मी जी। अच्छा बहू। और मम्मी जी, आपको पता है मेरे मायके में तो सब कहते हैं, भाई इसकी सास तो बहुत ही अच्छी है, कितनी सुंदर लगती है बनठन के। वैसे बहू, जब मैं शादी होकर आई थी ना, पूरे गांव में मेरे चर्चे थे, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं था। हाँ मम्मी जी, वैसे मम्मी जी, आप भी अगर मेरे जैसे कपड़े पहनोगी ना, और भी मस्त लगोगी। बहू, तूने तो मेरी जवानी की याद दिला दी, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी पहले। अरे मम्मी जी, तो अब आप कौन सी बुड्ढी हुई हो, आप तो अब भी बहुत जवान हो। मैंने सुना था पापा जी आपके लिए कल गाना गा रहे थे। बस छोटी बहू, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, जा अपना काम कर ले। सही है, बुढ़िया को पटाना बहुत आसान है। ये छोटी बहू भी ना कितनी तारीफ करती है मेरी, कितनी अच्छी है छोटी बहू मेरी, हंसती रहती है, बड़ी प्यारी लगती है। आज तो ऐसा लग रहा है मुझे भी कितनी जवान हो गई मैं तो, खुशी के मारे पागल ही ना हो जाऊं मैं।